दौड़ है। देखो रीजनिंग का नया टॉपिक है डायरेक्शन। दिशा बोलते हैं इसको। ठीक है। दिशा डायरेक्शन एक ही चीज है। कौन कौन सी दिशाएं जानते हो? 8 दिशा बताओ तो नाम। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर उत्तर और पूर्व, पूर्व और उत्तर मिलके एक दिशा। पश्चिम और उत्तर मिलके एक दिशा। पूरब के साथ दक्षिण का एक दिशा। पूरब के पश्चिम के साथ उत्तर का एक दिशा। टोटल 8। देखो ऐसे मानते हैं, जरूरी नहीं यही हो, लेकिन कंपास बॉक्स में ऐसा बचपन में देखते आए होगे, दिशा ऐसा माना जाता है। क्यों मानते हैं? ऐसा क्यों हुआ? स्टैंडर्ड ऐसा क्यों लिया गया? कोई बता सकता है? पृथ्वी की स्थिति के हिसाब से। पृथ्वी में जो ऊपर हिस्सा होता है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं नॉर्थ। एन से डिनोट करना ऊपर में, ये साउथ। जब ऐसे करके मूव करेंगे और नॉर्थ साइड लेफ्ट हैंड जाएगा, तब ये ईस्ट बनेगा। ईस्ट होने के लिए नॉर्थ का ईस्ट के लेफ्ट में होना जरूरी है, और ईस्ट के पीछे वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन हुआ। अब ईस्ट से नॉर्थ के बीच में एक डायरेक्शन आता है, नॉर्थ को पहले ईस्ट को बाद में। साउथ से ईस्ट के बीच में साउथ और ईस्ट। नॉर्थ साउथ को पहले लिखते हैं, जैसे ये वेस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ पहले वेस्ट बाद में। वेस्ट और नॉर्थ है तो नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और साउथ को पहले डिनोट करना। ये होता है 8 डायरेक्शन। अब इसमें कोई चल रहा है, घूम रहा है, मुड़ रहा है, वो कंडीशन आती है, कंडीशन बैठाना रहता है। लास्ट में पूछता है क्वेश्चन किस डायरेक्शन में है, कितनी दूरी पे है ना, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं। अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर तक चलता है। पहले यहां तक सॉल्व करेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम ऐसे डायरेक्शन बनाना। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यहां से करना, 0 पॉइंट से। ठीक है। क्या बोलता है? अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहां से जब चलना चालू किया तो ये 40 तक चला। इसके बाद वो क्या करता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। जब वो ऐसे जा रहा है इस साइड सामने, तो बाएं इसका उल्टे साइड होगा। इधर से आप जैसे देखोगे तो इधर आपका दाएं है, लेकिन वो आपके साइड आ रहा है तो बाएं हो जाएगा। जो दिखता है उसका अपोजिट, हमारे साइड से अपोजिट। तो ये इस साइड से चलते चलते आया, यहां पे खड़ा हुआ, तो इसका बाएं साइड, लेफ्ट साइड उधर। और कितना दूर चला गया? 55। यहां तक पहुंचा, 55 मीटर हो गया। फिर एक बार और बाएं मुड़ा। अब वो इस साइड, इस डायरेक्शन, यहां पे आके इसका मुंह है, इस साइड देख रहा है, तो बाएं इधर होगा। बाएं है। और कितना मीटर चला वो? केवल 15 मीटर चला। 15 मीटर मतलब यहां। देखो 55 बड़ा होना चाहिए, 40 थोड़ा छोटा होना चाहिए, और 15 जो है सबसे छोटा होना चाहिए। 15 मीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ा, यहां पे आके भी खड़ा हो गया, और फिर वो इधर देख रहा है तो इसका बाएं इधर। और कितना दूर तक चला? 55। मतलब यहां इसके पैरेलल में खड़ा था, और घूम फिर के ये वाली 40 वाली लाइन में ही आ गया, उसी लाइन पे आ गया।
बोलता है अब वह अपने घर से कितनी दूरी पे है। ये उसका घर है, अब वो यहां पे खड़ा, वो कितना घूमा वो मत देखो, अभी कहां पे है। तो ये टोटल जो है यहां से यहां तक पहली बार माने थे 40, और ऐसे करके वो 15 रिटर्न हो चुका है, मतलब 40 में से 15 कम कर लिए तो 25 मीटर। 25 मीटर आंसर उसका, 25 हो गया। पूछे किस दिशा में है, तो वो अभी अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर है। ये दक्षिण पड़ेगा नीचे, इसलिए अगर ऐसा लिखता तो दक्षिण दिशा की ओर 25 किलोमीटर या 25 मीटर जो भी लिखा रहेगा क्वेश्चन, उतनी दूरी पे है। बस कुछ नहीं, लेफ्ट राइट घुमाते जाना है, और जहां पे वो रुकेगा वहां से उसका लेफ्ट और राइट डिसाइड करना। ठीक है, अपने साइड से मत देखना, उसको ऐसे घूम घूम के ऐसे देखना, ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, नोट करोगे क्या कि रहने? नेक्स्ट देखें, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये है न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन। जब ऐसा कुछ लिखे न्यूनतम दूरी, तो समझ जाना पाइथागोरस वाला थ्योरम आ गया। पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विस्मिता पूरब की ओर 200 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर 210 मीटर चलती, पहले 200 मीटर चली, फिर राइट मुड़ी, फिर वो 210 मीटर चली, अब वो अस्पताल पहुंच गई। तो प्रारंभिक बिंदु से अस्पताल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो अब समझ लाना। ठीक है, हमेशा नॉर्थ टॉप पे, नॉर्थ पोल की ओर, ये नीचे, ये वेस्ट, ये ईस्ट। पूरब की ओर चलना चालू की, कितना मीटर? मान लो यहां तक आई 200 मीटर, पूरब की ओर 200 मीटर। वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसका डायरेक्शन इस साइड था, उसने क्या किया, राइट का टर्न लिया, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ के कितना चली, 210 मीटर, यहां तक पहुंच गई। और अब कहां पे है वो? हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का पॉइंट है, और ये उसका जहां से स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। आरंभिक बिंदु जहां से वो स्टार्ट की थी, वहां से इसके घर की दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी है, तो न्यूनतम दूरी ये हो जाएगी। कभी भी 200 और 210, 410 नहीं जोड़ना, लंबा पड़ेगा उसको, वो ऐसे आ जाएगी तो उसको आसान पड़ेगा। अब ये बन गया आधार, ये वाली दूरी, ये लंब। निकालना क्या है, कर्ण। कैसे करते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब को पहले भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण निकालना है, ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर 210 का स्क्वायर। बताओ कितना आएगा जल्दी से, पूरा सॉल्व करना पड़ जाएगा क्या? जीरो जीरो का कोई मतलब नहीं, हटा लो, 20 और 21 देखो बस, 841। 841 किसका स्क्वायर? 21 का हो जाएगा 441, 441 हो जाएगा, जीरो एक जीरो, वो डबल जीरो बना देगा, डबल जीरो को अभी रहने दो, उसको मत देखो। ये ना आसान पढ़ने के लिए इसको समझ लो, ये 20 है, ये 21, देखना कैसे समझाऊंगा। 20 और 21 को सॉल्व करेंगे स्क्वायर स्क्वायर में, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, है ना। 200 क्यों नहीं कर रहा हूं, बताता हूं। ये हो जाएगा 841, ये किसका स्क्वायर होता है? 29 का, 29 का होता है। 900 तो 30 होता है ना, 900 से कम है, ठीक है। 29 निकल गया। अब एक काम करो, इसी में एक जीरो यहां पे एडजस्ट कर दो, दोनों में जीरो कॉमन था, एक जीरो एडजस्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो कितनी हो जाएगी न्यूनतम दूरी? 290। स्क्वायर नहीं याद रहेगा तो फिर वहां दिक्कत होगा। नहीं याद है तो वही 841 का फिर निकालना, पूरा फैक्टर करके निकालना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन आधे में छोड़ना पड़ जाएगा। और न्यूनतम दूरी में ये मान के चलो कि आधार और लंब का स्क्वायर वाला ही क्वेश्चन आएगा।
पहचानने का तरीका पाइथागोरस लगने वाला। ठीक है, दूसरा टाइप हो गया। कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है। उत्तर किस साइड मानते हैं हम लोग? चालीस चला नॉर्थ की ओर, उत्तर बोला है तो 40। एक एक स्टेप को आराम से धीरे धीरे सॉल्व, इसमें कभी भी हड़बड़ी मत करना। दाएं बाएं कब होगा, बाएं कब कब दाएं हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और ऑप्शन भी बैठा रहता है, चार ऑप्शन है, या तो दाएं करेगा या बाएं करेगा, वही करता है वो। ठीक है। कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है। 40 मीटर ऊपर नॉर्थ की ओर चला, फिर वो बाएं मुड़ा। बाएं किधर हो जाएगा, ऐसे देख रहा है तो बाएं इधर। और 25 चला, 40 से थोड़ा सा छोटा, फिर वो फिर बाएं मुड़ा। अब देखो इसका मुंह ऐसे है, ऐसे देखने वाले का बाएं इधर पड़ेगा, है ना। उसके मुंह को देखना, जिस साइड उसका मुंह जाए। और कितना चला, 15। 25 और 40 दोनों से छोटा होना चाहिए, तो ये यहां तक आया। फिर क्या हो, फिर यहां पे खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे देख रहा है तो बाएं किधर होगा, ऐसे मैं देख रहा हूं तो मेरा बाएं इधर है, तो इसका बाएं उल्टे साइड, इस साइड। और कितना चला, 25। जितना ऊपर में चला है उतना ही, मतलब ये वाली लाइन पे फिर पहुंच गया। ये 25 बोलता है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी, टोटल कितना था 40, उसमें से कम करके नीचे आ गया है 15, तो इधर से कितना बच गया 25। 25 किस डायरेक्शन में, अभी उस टाइम वाले क्वेश्चन में साउथ था, यहां नॉर्थ डायरेक्शन में। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाना होगा तो क्या पूछ देगा, जो नई डायरेक्शन है अभी वाली उसकी, वहां से प्रारंभिक जो उसकी डिस्टेंस थी वो किस डायरेक्शन में थी, तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से। ये वाली ओल्ड वाली पूछेगा तो नीचे साउथ, ऐसे साउथ होता है ना, नीचे साउथ मानते हैं हम लोग। ये पूरा कार्यक्रम किसके लिए हुआ है, नॉर्थ इसको माने, साउथ इसको, ईस्ट इसको, वेस्ट इसको। अभी ये नहीं पूछ के कि यहां से इसका डायरेक्शन उल्टा पूछ दे। अब जहां खड़ा हो गया वो, उससे पहले का डायरेक्शन क्या था, तो ये यहां पे खड़ा है। अब डायरेक्शन इस साइड देखोगे, नीचे क्या दिखता, साउथ, साउथ, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, दोनों पूछता है। एक तो ये भी पूछेगा पहले वाले से अभी कहां है, और दूसरा ऐसा जब घुमाना होगा तो पूछ देगा जो अभी पहुंच गया है वहां से पहले वाला कौन सा डायरेक्शन है ना। दोनों दोनों में अंतर थोड़ा सा ही है, और ऑप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये पूछा है एक्स से उसकी दूरी कितनी है, दूरी पूछा है तो 25, डायरेक्शन पूछता तो नॉर्थ, है ना। और क्वेश्चन घुमाता तो साउथ। डायरेक्शन चेंज होगा, दूरी चेंज नहीं होगी, है ना। चाहे नॉर्थ से साउथ ले लो, साउथ से नॉर्थ ले लो, ये कितना रहेगा 25 ही रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत चांस रहता है, इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, देखो एक चीज समझ लो, ये होता है 90 डिग्री, लंबवत जो होता है वो होता है 90 डिग्री। दो बार 90 मिला तो एक बार और 90 मिला दूं तो 180, मतलब यहां से यहां तक एक पूरी लकीर को देखोगे ना, यहां से यहां तक ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, तीसरा चीज ये है 90, ये 90 डिग्री है। अगर मैं इसको बीचों बीच से काटूं ऐसे, तो ये ऊपर का 45, नीचे का 45, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ठीक है, तीन चीज होता है। अब देखना इसको कैसे यूज करते। रोहन पश्चिम की ओर देख रहा है, वेस्ट किधर होगा, ऐसे होगा। डायरेक्शन कभी चेंज मत करना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही रखना पूरा, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, हमेशा एक ही। अब वो देख किधर रहा है, पश्चिम की ओर, मतलब इस साइड मुंह है, ये समझ में आया, ऐसे ऐसे देख रहा है। अब बोलता है 45, और हिंदी में नहीं पढ़ना इसको, इंग्लिश में पढ़ना। 45 किस में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है,
तो 45 मतलब ये दोनों वाले के बीचों बीच 45 गया। और इधर क्यों किए, इधर इसलिए नहीं किए, ये एंटी क्लॉक है, घड़ी की विपरीत दिशा, और ये घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहला वाला रोटेशन 45 वाला कंप्लीट हुआ। अब फिर बोलता है, फिर से घूमता है, और कितना घूमता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री भी किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज। मतलब यहां से घूमना चालू किया, ये डंडी जब तक इसके पीछे ना आ जाए, यही डंडी सेम ना आ जाए, इसको बोलते हैं 180। 180 सीधी सीधी लाइन होती है, जितना इधर गई उतना उधर जाएगी। ये हो गया 180, मतलब इधर आ गया, यहां आ गया। समझ में आया? क्लॉकवाइज बोला है इसलिए इधर घुमाए, अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो इधर से घुमा के लेके आता, फर्क नहीं पड़ता, आता वहीं पे जस्ट पीछे। 180 मतलब ऐसे सीधे सीधे। अब बोलता है यहां पे आने के बाद, यहां पे आने के बाद इसको घुमाना है घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। और कितना घुमाना है, 225। 225 कितना होता है, 180 एक बार, और इसी में 45 और जोड़ दूं तो 225 होता है। मतलब यहां से यहां तक घूमेगा, 180 आएगा, और इसी में 45 जोड़ दूंगा तो यहां आ जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में आ गया। एंटी क्लॉकवाइज बोला है इसलिए जिस साइड घूम रहे थे उसके अपोजिट। तो पूछता अब वो किस दिशा में, वो कहां पे आ गया, जिधर वो देख रहा था वापस। कोई है जिसको नहीं समझ, कुछ दिक्कत हुआ भूपेन? 180 का मतलब होता है जिस साइड देख रहा है उससे पीछे, सीधे सीधे। हाँ, और 45 का मतलब ये होता है दो, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ईस्ट और वेस्ट, ये इन दोनों के बीचों बीच ऐसे होता है। हाँ, दो के बीच का बीचों बीच जो जाता है वो 45 होता है। और अगर ये पूरा पूरा यहां से यहां तक चला जाए तो 90 होता है, और अगर ये डंडी से सीधा हो जाए तो 180 होता है। 245, 245 बोल रहा हूँ, 225 कैसे बनता है, एक बार 180 और उसी में और 45 जोड़ दे तो 225 बनता है। पहले यहां से यहां तक घुमा के लाए, 180 वापस एंटी क्लॉक, और 25 और जोड़ दिए, 225 हो गया। इसको और एक तरीका है, देखना कैसे करते, ये ज्यादा आसान लगेगा। देख रहा है वेस्ट, पश्चिम की ओर देख रहा है, पहले कितना घूमा, 45, फिर 180, ये दोनों क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज प्लस रख लो, क्लॉक को प्लस रख लो अपने हिसाब से। अब एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर लो, ये एंटी है ना, ए लिख गया ना, उसके अपोजिट हो गया, इन दोनों को जोड़े तो 225, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला हो कितना गया, 0, मतलब कुछ नहीं करना। हाँ, मान लो ऐसा होता, ये 45 नहीं होता, ये नहीं होता, एक बार 180 घुमाता और एक बार 225, तो घटाते तो कितना आता, -45 आता। माइनस मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज जहां पे था वहां से 45 घुमा देते, वो बार बार डायग्राम बनाने का झमेला ही खत्म है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वहीं पे लिख लिया करो। क्लॉक को अगर पॉजिटिव मानोगे, मैं जैसे मानता हूं, क्लॉक वाले को पॉजिटिव मानता हूं, एंटी क्लॉक वाले को नेगेटिव मानता हूं। कुछ बुक में उल्टा भी देता है, आप अपने हिसाब से मान लो। क्लॉक मेरे को ज्यादा आसान लगता है इसलिए मैं प्लस मानता हूं। अब देखना क्वेश्चन भी जो आता आता है ना, क्लॉक ज्यादा घुमाता है, इसलिए प्लस मानोगे तो ज्यादा फायदे में रहता है ना। लास्ट में -45 आ जाता, जहां पे है वहां से 45 एंटी क्लॉक घुमा दो। माइनस का मतलब तो हम लोग एंटी क्लॉक माने हैं ना, तो वहां से एंटी क्लॉक। अगर ये क्वेश्चन में 45 नहीं दिया होता तब की बात। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लगता है, ये हर कोई नहीं बना पाता। ठीक है, ये वाला सेकंड वाले मेथड को ना नोट कर लेना, +45 क्लॉकवाइज की वजह से, +180 क्लॉकवाइज कीजिए, -225 एंटी क्लॉकवाइज की वजह से। घटाए तो
जीरो जीरो मतलब जहां पे था वहीं पे रह गया। ठीक है, मैं इसी से करता हूं, मेरे को तो बहुत इजी लगता है, हर क्वेश्चन बन जाता है। अभी पीएससी में आया था ये वाला क्वेश्चन, इस बार के पीएससी वाले पेपर में आया था, और ऐसे ही वाला आया था, जीरो हो जा रहा था, यही यही कंसेप्ट आया था। नहीं, रैंडम हो गया, नहीं तो कई बार 45-90 आता है। रमा अपने विश्वविद्यालय परिसर से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर या 4 मीटर जितना भी है वो जाती है, ये उत्तर है, 4 चली गई, 4 पहुंच गई। नॉर्थ की ओर गई है, उत्तर में 4, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। रमा लड़का है। फिर दाएं मुड़कर अपने विभाग की ओर पहुंचता, यहां से दाएं मुड़ के 2.5 पहुंचा अपने विभाग में, दाएं मुड़ा है, ऊपर जा रहा था, दाएं इधर होगा 2.5। फिर वहां से बाएं ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे मुंह हो गया उसका, इसका बाएं किधर होगा, जिस साइड फेस है उस साइड देखोगे तो। ठीक है, और कितना चल लिया आगे, फिर 4, यहां से फिर 4, 4 किलोमीटर है ना। कक्षा में पहुंच गया, यहां पे कोई क्लासरूम था, यहां पे पहुंच गया क्लास। अब बोलता है जब इनिशियल कंडीशन में वो यहां से चलना चालू किया, यहां से यहां तक दूरी नहीं पूछा है, दिशा पूछा है। अगर दूरी बोलता तो पाइथागोरस लगाते। पाइथागोरस कैसे लगता, पाइथागोरस यहां पे ये 2.5 हो जाता, और ये 4 और 4 8 का, और 2.5 का निकालते, निकालने में कठिन पड़ता है इसलिए नहीं पूछा है उसको, वो रूट रूट में आता है ना। अभी जितना पूछा है उतना तो कर ले। यहां से चलना चालू किया और यहां खड़ा है, पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से, ये से का मतलब होता है इससे पहले वाले से देखना है। ठीक है, यहां से ये कौन सा दिशा है, उत्तर पूर्व, ये है पूरब, ये है उत्तर, इन दोनों के बीच में एन ई, उत्तर पूर्व। कौन सा, और अगर ऐसे पूछ देता जहां पे खड़ा है वहां से पहले वाले का डायरेक्शन कहां होगा, तो ये साउथ, ये साउथ, ये वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। क्या होता है देख लो, बस समझ लो। आंसर क्या आया हम लोग का, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बन जाता है साउथ, ईस्ट बन जाता है वेस्ट, जस्ट उल्टा। वहां से देखेंगे तो उल्टा हो जाता है, इतना ही फर्क आता है, निकालना नहीं पड़ेगा, है ना। नॉर्थ को साउथ कर लेना, ईस्ट को वेस्ट कर लेना। बस चालक बिंदु ए से चला और पूरब की ओर 25 किलोमीटर गया, 25 पूरब की ओर गया, फिर बाएं मुड़ के 30 गया। बाएं किधर होगा, ऊपर की नीचे, ऊपर 30 है ना। इसके बाद फिर वो बाएं मुड़ा, ये 25 बड़ा था तो 15 थोड़ा सा छोटा आएगा, यहां तक आएगा, कहीं पूरा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 25 ही 15 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 15 किलोमीटर बाएं गया और फिर 30 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पे पहुंच गया। कहां से 15 जब चल लिया उससे फिर बाएं मुड़ा, इस साइड इसका मुंह हो गया, फेस इधर है तो बाएं किधर होगा, नीचे, कितना 30। जब ये भी 30 है तो ये भी 30 है, मतलब ये इनिशियल वाली डंडी पे ही आ गया, ईस्ट डायरेक्शन में जो चल रहा था उसी में आ गया। तो बोलता है ये जो डंडी है ये पॉइंट है बी, और चलना चालू किया था ए से। क्वेश्चन में बोलता है बिंदु जो बी है ये कहां पे है बिंदु ए से, ए के रिस्पेक्ट में बी कहां है ये पूछा है। 10 किलोमीटर तो होगा, देखो 10 किलोमीटर दोनों में दिया है, पूरब या पश्चिम। ए से बोला है तो पूरब, अगर बी से बोलता तो पश्चिम, ऐसा ऑप्शन मिलेगा, पूरब पश्चिम।
बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, मैं क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला, देखना ना कितना घुमाता है इस क्वेश्चन में। दिख रहा है ना क्वेश्चन? ठीक। क्या बोलता, अभिजीत अपने घर से निकलता है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, ये बना उत्तर, और अपने घर से निकला उत्तर पश्चिम, यही आएगा है? देख रहा था, अवेयरनेस है कि तुम लोग। वेरी गुड। उत्तर पश्चिम ऊपर जाएगा, उत्तर जब ऊपर है तो नीचे कैसे आ जाएगा, है ना? बस इंतजार कर रहा था कोई बोल दे हाँ हो जाए। उत्तर जब ऊपर है तो ऊपर की हो जाएगा, है ना? कितना चला? 30। फिर बोलता है इसके बाद वो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व किधर पड़ेगा? नहीं, इसके बाद वो दक्षिण पश्चिम बोला है, पहले दक्षिण पश्चिम, यहां पहुंच गया, फिर दक्षिण पश्चिम किधर होगा? जो पहले बना रहा था वही, है ना? मतलब ऐसे आएगा वो, कितना आएगा? 30। यहां पे पहुंच गया भाई साहब। अब बोलता है इसके बाद दक्षिण पूर्व, पूरब किधर है और दक्षिण नीचे है, मतलब इस साइड, कितना? 30। और फिर वहां पर जब पहुंच गया तीसरी बार में, फिर यहां पे भी एक पॉइंट बन गया, 0 पॉइंट। अब यहां से क्या बोलता है, कौन सा डायरेक्शन? लास्ट में उत्तर ऊपर है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब वो कितनी दूरी पे है, घर से कितनी दूरी पे है? 0। वहीं पहुंच गया घूम के वो। इसका पहचान है, ये क्वेश्चन में ना चारों 30 30 30 30 एक ही वैल्यू चलाता है। और देखना पहली बार में जहां चलेगा उत्तर के साथ पश्चिम चलेगा, फिर दक्षिण के साथ पश्चिम, फिर दक्षिण के साथ पूर्व, उत्तर के साथ पूर्व, सब डायरेक्शन आपस में कैंसल आउट होकर 0 हो जाता है। सेम डायरेक्शन चल रहा है ना, मतलब सेम दूरी चल रहा है, 30 30 30 30, तो कैंसल आउट हो जाता है। पहचान है इस क्वेश्चन की, कभी भी 0 देखोगे तो याद हो जाएगा, देखना मिलेगा ये टेस्ट वगैरह में या पेपर में। ये भी अच्छा क्वेश्चन। टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व किधर बनता है? नीचे की ऊपर? नीचे, दक्षिण है ना नाम में, दक्षिण पूर्व, है ना? टीना जो है, बात हो रही है टीना की, वो वीना के दक्षिण पूर्व में है, बात हो रही है टीना की, और ये है वीना से, वीना से दक्षिण पूर्व में है, कितना दूरी? 75 मीटर है। अब रीना की बात होती है, रीना जो है वो वीना से, जो रीना को रखना है वीना से 75 मीटर, सेम डिस्टेंस ये देखो, लेकिन किधर है? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण बोलेगा तो हमेशा नीचे रखने की कोशिश करना, याद रखना इस चीज को, उत्तर बोलने से ऊपर, दक्षिण बोलने से नीचे। और कितना है? ये कौन है? रीना है, रीना है, रीना है, रीना है ये बोला ना, रीना की बात कर रहा है, वीना के 75, तो रीना नीचे हुई, वीना से निकालना है, दोनों में जो कॉमन है वो बीच पे रहेगा। अब बोलता है जो टीना है, ये जो है इससे किस डायरेक्शन में है? इस साइड कौन सा डायरेक्शन होता है? पूरब, है ना? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऐसा ऐसा मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा डायरेक्शन, मतलब देखो ये भी 75 ये भी 75, एक लाइन पे आ गए दोनों। अगर यहां पे होती तो ये ऐसा डायरेक्शन जाता, तब वो डायरेक्शन चेक करते, दोनों बराबर में आ गए, मतलब एक सिधाई में हो गए, इसलिए पूरब आंसर हो जाएगा पूरब। समझ में आया? अगर वो 40 या 90 होता, 90 होता तो ऊपर जाता, मान लो ये 75 की जगह ये 90 होता, तब तब कैसे देखते?
फिर ऐसे देखते तो उत्तर पूर्व, है ना। लेकिन अभी दोनों 75 75 मतलब एक सिधाई में हो। बढ़िया क्वेश्चन। पहले बना लो ये, क्या होगा? साउथ। अरे बोला करो, बोल बोल के पढ़ने का आदत डालो, दिमाग में छपेगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इतना ठीक है। यहां क्या आता है? साउथ, ये साउथ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट कहां से आ जाएगा वहां? ये हुआ, ये पहला डायरेक्शन था। अब बोलता है जो दक्षिण पूर्व है, इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को क्या मान लो? नॉर्थ। नॉर्थ बोल रहा है सर, क्या बोला है? दक्षिण पूर्व को उत्तर बनाना है। जब ये उत्तर हुआ तो इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। नॉर्थ के साथ साउथ होता है ना। और लेफ्ट साइड में नॉर्थ होता है तो ईस्ट इधर आता है, वेस्ट ऐसे जाता है, ऐसे होता है। ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ जब लेफ्ट साइड होता है, ये जिसके लेफ्ट होगा उसके ऊपर साइड ईस्ट होगा। नहीं समझ में आया? इस साइड में ईस्ट इसलिए नहीं माना क्योंकि लेफ्ट साइड साउथ हो जा रहा है। लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए। तो जो टॉप आता है वो। अब ये डायरेक्शन बन गया, तो बोलता है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम कहां पे है? ये है दक्षिण पश्चिम, पुराना वाला था। अब क्या बन जाएगा? ईस्ट बन जाएगा। दक्षिण पश्चिम अब ईस्ट बन जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है क्या इसमें? वो जो डायग्राम बताया ना इनिशियल वाला, उसको याद करने का पूरा कोशिश करना, वो उसके बिना नहीं बन पाएगा चैप्टर। ठीक है, आया समझ में? लास्ट एक आध होमवर्क दूं क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा, ताकि डाउट तो पूछो, कुछ तो पूछो। पूछते ही नहीं हो यार तुम लोग। नोट कर लेना, पीडीएफ दे दूंगा। छोटा चैप्टर है ये, डायरेक्शन थोड़ा छोटा है, इतना ही कंसेप्ट है। एक एंगल वाला हो गया, मिनिमम दूरी वाला हो गया, और रोटेशन वाला, इधर घूमता उधर घूमता। एक डायरेक्शन वाला, एक दूसरे के रिफरेंस वाला, और अभी जस्ट इससे पहले किया था इसको ईस्ट को वेस्ट मान लिया जाए, ऐसा वाला, है ना। 5 6 टाइप है, इतना ही प्रैक्टिस करना, इसमें से एक आधा आ जाएगा, है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में जो भी